जैसा कि हम जानते हैं कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा देखा था कि प्लेसेंटा क्या है, किस तरह से कार्य करता है। और आज हम देखेंगे कि प्लेसेंटा किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लेसेंटा के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, और प्लेसेंटा जो है उसके बनने के बाद, गर्भधारण के बाद माता के गर्भाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहे मेरे वीडियो के अंत तक। और प्लीज़ यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो मेरे उन पिछले वीडियो को जाकर देख लें, तभी जो है आपको यह वीडियो जो है समझ में आने वाला है। तो आइए चलते हैं, प्लेसेंटा देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, हमने प्लेसेंटा के बारे में देखा था कि प्लेसेंटा जो है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पार्ट होता है गर्भाशय के अंदर जो कि माता और बच्चे के बीच में कनेक्ट होता है। मतलब माता और बच्चे को एक दूसरे से कनेक्ट रखने का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है इसका ऊतकीय संरचना मतलब कि टिश्यू स्ट्रक्चर। तो जो टिश्यू स्ट्रक्चर है वो दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। पहला तो है फीटल टिश्यू और दूसरा मैटरनल टिश्यू। अब फीटल टिश्यू जो है उसे हम हिंदी में भ्रूणीय ऊतक कहते हैं। अब जो भ्रूणीय ऊतक है वो किससे बना होता है? हमने देखा था कि एक कोरियन था, गर्भाशय, ये गर्भाशय है, मान लीजिए ये गर्भाशय है, तो इसके अंदर में क्या था? एक कोरियन था। तो जो कोरियन है उसके अंदर कुछ उंगली नुमा इस प्रकार से प्रवर्ध बन जाते हैं, जिसे कि हम हिंदी में अंकुर कहते हैं। अब ये जो अंकुर है इसे ही हम इंग्लिश में विलाई कहते हैं। क्योंकि ये कोरियन के अंदर बना है तो हम इसे क्या कहेंगे? कोरियोनिक विलाई कहेंगे इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर इसको कहेंगे कोरियन अंकुर। तो जो ये फीटल टिश्यू है, हम किसे कह रहे हैं फीटल टिश्यू? कोरियोनिक विलाई को। ये जो कोरियन है, जो फीटल मतलब कि जो बच्चा है, जो फीटस है, उसके वो किसके अंदर है? वो कोरियन के अंदर है। तो कोरियन के टिश्यू में यदि परिवर्तन होते हैं और वो अंकुर का रूप ले लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फीटल टिश्यू कहेंगे। क्योंकि वो फीटल के अंदर जो अलग से एरिया है उसमें बना है। जो फीटल टिश्यू मतलब हिंदी में भ्रूणी ऊतक, उसमें बना हुआ है, इसलिए हम उसे कोरियन अंकुर के नाम से बुलाएंगे। और सेकंड होता है मैटरनल टिश्यू। मैटरनल यानी मातृ, और टिश्यू मतलब कि ऊतक, हिंदी में इसे हम मातृ ऊतक कहते हैं। और ये जो मातृ ऊतक है इसे हम कोटर या साइनेसिस भी कहते हैं। पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एंडोमेट्रियम की दीवार है इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार से प्रवर्ध बन जाते हैं, और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं? एक मतलब ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। ये है एंडोमेट्रियम की दीवारें, जिसमें कि ये कोटर, मतलब कोटर हम किसको कह रहे हैं? ये खांचों को, इन खांचों को हम कोटर कह रहे हैं। ओके, और इन खांचों में कुछ इस प्रकार से, अब देखिए ये यहाँ पर विलाई, ये वाले जो अंकुर हैं ये कुछ इस तरह से आकर इस प्रकार से इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे। मतलब कि ऐसे कोटर किसे कह रहे हैं हम हिंदी में? ये जो कोटर या साइनस है ये किसे कह रहे हैं? ये अंदर की खांचों को कह रहे हैं। इन अंदर की खांचों को ही हम कोटर या कोटर कह रहे हैं। तो जो मैटरनल टिश्यू मतलब माता के गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसमें परिवर्तन होते हैं, और उसमें परिवर्तन होकर वो क्या करते हैं? एक कोटर या साइनेसिस का रूप ले लेते हैं, जिसमें कि ये जो कोरियोनिक विलाई है वो फिट हो जाते हैं जाकर। और यही दोनों जब आपस में ये फिट हो जाते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो ये प्लेसेंटा है ये कुछ इस प्रकार से बना होता है, और ये जो कोटर है इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके द्वारा ही रक्त से जो आरबीसी है, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर से न्यूट्रिशंस, पोषण और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा में उपस्थित ये कोरियन विलाई के द्वारा। और कौन सी क्रिया होती है यहाँ पर? विसरण की क्रिया
होती है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस प्लेसेंटा के अंदर ये जो साइनस, कोटर और विलाई है जो आपस में अटैच हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन दोनों के बीच में विसरण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा कि न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, सारा कुछ ब्लड के सेल से ऑब्जर्व किया जाता है, विसरण की क्रिया के द्वारा लिया जाता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, नाभि नाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा वो बच्चे की बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। और बच्चे की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी, और ये जो प्लेसेंटा है ये कौन कौन से कार्य करता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी हल्का फुल्का बताया हुआ था, बट यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। 6 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि प्लेसेंटा के फंक्शन है। तो फर्स्ट है पोषण, मतलब कि न्यूट्रिशन, और सेकंड है श्वसन, मतलब कि रिस्पायरेशन, और थर्ड है उत्सर्जन, मतलब एक्सक्रिएशन, उत्सर्जित पदार्थों को बॉडी से बाहर निकलना, और प्रतिरक्षा मतलब कि इम्यूनिटी मतलब कि जो माता की बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम में जो भी सेल्स कार्य करते हैं वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे की बॉडी तक पहुंचते हैं। इम्यून सिस्टम का बहुत कुछ हिस्सा ही उसकी बॉडी में पहुंचता है, ताकि वो बच्चा जो है वो बाहर के फॉरेन पार्टिकल से लड़ सके और अपने आप को बचा पाए। और थर्ड होता है रोगजनक का परिवहन, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस। अब ये जो पैथोजेंस है मतलब रोगजनक, रोगाणु या जीवाणु, तो ये जो है वो यदि माता के बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या और कुछ भी एंटर कर गया है और माता यदि बीमार हो गई है, तो वो उसका प्रभाव भी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे तक, जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे के बॉडी तक पहुंच सकता है। तो ये जो प्लेसेंटा है वो एक बैरियर है जिसको कि बहुत कुछ चीजें हैं जो क्रॉस कर जाती है और बहुत कुछ चीजें हैं जो क्रॉस नहीं करती। और थर्ड 6 नंबर पे हार्मोन्स का स्त्रावण, मतलब सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो ये जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसके द्वारा बच्चे के ग्रोथ में मदद मिलती है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि प्लेसेंटा हार्मोन कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं प्लेसेंटा हार्मोन। तो ये जो प्लेसेंटा है इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। प्लेसेंटा को टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय के लिए, मतलब ये प्लेसेंटा जो है वो सिर्फ गर्भावस्था तक उपस्थित रहती है, उसके पहले और उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के साथ ही उसे बाहर गर्भाशय से बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए हम इसे टेम्परेरी कह रहे हैं, क्योंकि ये ओनली 9 महीने ही रहती है। 9 महीने भी नहीं रहती, क्योंकि ये लगभग 2 महीने के बाद ही इसका जो है निर्माण होता है। तो ये जो प्लेसेंटा है वो क्या है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन मतलब कि होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित होती है एक ग्लैंड के रूप में, और वो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, मतलब कि हार्मोन को स्त्रावित करती है, जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य जो है वो संपन्न होते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है इसके द्वारा HCG नामक कुछ हार्मोन्स है, उसको हम देख लेते हैं। HCG नामक सबसे पहला हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने ये जो लिख रखा है कुछ आड़ा टेढ़ा सा, ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कुछ भी मतलब कलरफुल चीज़ें और जो किसी भी स्ट्रक्चर के थ्रू रहती हैं वो हमारा माइंड बहुत जल्दी कैच करता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार करके देखिएगा, इस तरह से कुछ डायग्राम बनाकर कुछ आड़ा तिरछा लिख करके आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इसीलिए मैंने ये जो टेक्निक है वो अपनाया है। इस तरह से लिखने से यदि मैं 1 2 3 4 5 करके पॉइंट्स में लिखती तो वो आपको याद नहीं रहता, मगर ये जो एरोज हैं, ये जो तिरछा लिखा हुआ है, ये आपको जरूर याद रहेगा। तो देख लेते हैं HCG हार्मोन। ये HCG हार्मोन है जो कि क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। HCG हार्मोन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये कहाँ से स्रावित किया जाता है, तो ये सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट से स्रावित किया जाता है।
आप यदि नए व्यूअर हैं तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देख लें कि सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट मैंने उसमें बताया हुआ है कि ये कहाँ पर स्थित होता है, क्या होता है। और तीसरा है अंड विसर्जन और मासिक चक्र बंद। मतलब ये जो हार्मोन है इसी के सिक्रेशन के द्वारा जो माता है जो गर्भ धारण किए हुए है, मतलब जब किसी भी लेडीज में प्रेगनेंसी होती है तब जब एचसीजी हार्मोन स्रावित होने लगता है, उसके ही प्रभाव से जो मासिक चक्र होता है, मतलब मेंसेस या पीरियड्स जो होते हैं वो इसी हार्मोन्स के प्रभाव के द्वारा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और जो अंड विसर्जन मतलब कि ओव्यूलेशन की जो क्रिया होती है ओवम की, वो भी क्या होती है, बंद हो जाती है। अगले 9 महीने तक क्या होगी, विसर्जन की क्रिया, अंड विसर्जन की क्रिया और मासिक चक्र नहीं आएंगे। तो वो किसके द्वारा होती है, एचसीजी हार्मोन के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट है मूत्र में एचसीजी गर्भ की पुष्टि करता है। आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रेगनेंसी होने पर सभी महिलाएं आज के डेट में घर पर भी टेस्ट कर सकती हैं। तो जो घर पर जो टेस्ट करने के लिए जो किट्स आते हैं जैसे कि सहेली है, प्रेगा न्यूज़ है, तब इन सब किट्स में जब कोई भी लेडीज यूरिन का ड्रॉप डालती है, मूत्र का कुछ बूंदे मूत्र की डालती है उसमें, तो कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है, यदि उस मूत्र में एचसीजी हार्मोन रिलीज हो रहा होगा तभी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव बताएगा। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करती है, गर्भ की पुष्टि करती है। तो एचसीजी हार्मोन वो है जिसके द्वारा कि गर्भ की पुष्टि होती है कि कोई भी माता है जो लेडीज है गर्भ से है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हार्मोन। नेक्स्ट है HCS हार्मोन। इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन। सोमेटोट्रोफिन, अब ये कौन सा हार्मोन है, देखिए इसे भी मैंने एक पैटर्न में लिखा हुआ है। ये पैटर्न और ये पैटर्न में डिफरेंस है जो कि आपको याद दिलाएगा कि ये एक अलग हार्मोन है और ये एक अलग हार्मोन है। तो इस तरह से पढ़ने से क्या होता है, माइंड में जल्दी से याद होता है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसी तरह से लिख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं ये जो HCH हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है, एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है और ये भी सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही स्रावित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह गर्भकाल में स्रावित होता है। स्रावित होने वाला एक ग्रोथ हार्मोन है, मतलब ये विकास करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होता है वो है ये, इसी हार्मोन्स के द्वारा विकास होता है। ओके, ग्रोथ होता है किसका, गर्भ का, और गर्भ काल में ही ये स्रावित होता है, अदर टाइम पर नहीं होता। अब नेक्स्ट है, यह लैक्टोजेनिक प्रभाव रखता है। ये लैक्टोजेनिक मतलब जो लैक्टोजन होते हैं उसी की तरह ये प्रभाव देता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोज की खपत को घटाता है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की खपत है उसे वो घटाता है। अब नेक्स्ट है स्तन के आकार और विकास को प्रेरित करता है। कभी भी कोई भी लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और वो किसके द्वारा होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा। तो ये जो स्तन के आकार और विकास को प्रेरित करता है, क्योंकि जब स्तन का विकास होगा तभी उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मतलब कि दूध स्त्रावण की जो क्रिया है वो तभी संभव हो पाएगी। तो उसके लिए भी ये जो हार्मोन्स है वही कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लेसेंटा के विकास को प्रेरित करता है, मतलब जो ये जो हार्मोन्स है ये सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट से स्त्रावित होता है, और यहाँ पर मैं लिख दूं स्त्रावित, स्रावित होता है और प्लेसेंटा के निर्माण, मतलब प्लेसेंटा के विकास में भी सहायक होता है। कौन सा हार्मोन, HCS हार्मोन। तो आइए देखते हैं इसमें और भी नेक्स्ट हार्मोन है। नेक्स्ट है CGP, मतलब कि कोरियोनिक ग्रोथ हार्मोन। हार्मोनिक प्रोलैक्टिन है, सॉरी यहाँ पर प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन, CGP कोरियोनिक ग्रोथ प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो होता है ये हार्मोन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, स्रावित होता है, गर्भावस्था के आरंभिक दिनों में स्रावित होता है। ओके, ये CGP जो है वो क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है, प्लेसेंटा से स्रावित होता है और गर्भावस्था के आरंभिक दिनों में स्रावित होता है।
अब नेक्स्ट वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, मतलब जो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो माता ले रही है, इनटेक कर रही है ना, हम खाने में जो वसा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसके उपापचय में ये क्या होता है, सहायक होता है, नहीं उसके उपापचय का कार्य करता है या भाग लेता है उसमें। और है नेक्स्ट गर्भ के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराता है, जो गर्भ धारण माता ने किया हुआ है उसके विकास के लिए जो ऊर्जा उसे आवश्यक होती है उसको कौन प्रोवाइड कराता है, कौन देता है, CGP कोरियोनिक ग्रोथ प्रोलैक्टिन हार्मोन देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन देख लेते हैं, HCT। HCT का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रॉपिन। अब ये जो थायरोट्रॉपिन हार्मोन है ये जो है ये प्लेसेंटा के द्वारा स्त्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। क्या करता है, प्लेसेंटा के द्वारा स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, स्तन ग्रंथि में दूध के स्रावण को बढ़ा देता है। ये जो HCT है ये स्तन ग्रंथि में दूध के स्राव को बढ़ा देता है, अंडाणु निर्माण को रोकता है, मतलब कि जो ओवम होती है जो ओवरी से रिलीज होती है, तो ओवरी में जो ओवम बनते हैं तो उनके जो बनने की क्रिया होती है उसे ही ये हार्मोन क्या करता है, रोक देता है, तभी तो ना ओवम बनेगा और ना ही वो अंडोत्सर्गी की क्रिया होगी। और थायराइड एवं एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है। ओके, अब नेक्स्ट हार्मोन है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है, कॉपर स्ल्यूटियम के जीवन काल में वृद्धि करता है। अब कॉपर स्ल्यूटियम क्या, तो हमने मासिक चक्र पढ़ा था तब देखा था, पीले रंग का एक टिश्यू होता है जिसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि कॉपर स्ल्यूटियम को बनाए रखता है और कॉपर स्ल्यूटियम क्या करता है, एंडोमेट्रियम की दीवारों को थिकनेस प्रदान करता है, उसको मोटा बनाता है, किसके लिए, जो जाइगोट इम्प्लांट होने आएगा उसके लिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मासिक चक्र को रोक देता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसी की कमी से क्या होता है, गर्भपात, क्योंकि गर्भ जो होती है वो एंडोमेट्रियम की दीवारों को थिकनेस बनाती है, गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको मोटा करती है, किसके लिए, जाइगोट के लिए, है ना। तो ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा तो जो गर्भाशय की जो दीवार है वो मोटी नहीं हो पाएगी, उसे सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, किसको, बच्चे को, जो फीटस है उसको। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी में क्या होता है, गर्भपात होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। अब दो हार्मोन और हैं, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, मगर ये हार्मोन जो है वो शिशु जन्म में सहायक होते हैं, तो इसे हम पाचुरेशन मतलब प्रसव की जो क्रिया होती है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इस दो हार्मोन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उसके बाद ऑल का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।